बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, पार्किंग साइट ऑटोमेटेशन मंसूबा ठप हो चुका है, जबकि खुलेआम ओवर चार्जिंग भी की जा रही है। आपको बताते चलें कि लाहौर पार्किंग कंपनी गुज़िश्ता 2 सालों से लावारिस है, जबकि 22 माह गुजर जाने के बावजूद चेयरमैन का तकर्रुर भी ना हो सका, जबकि पार्किंग माफिया का राज बरकरार है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं कि किस धड़ल्ले से नाजायज़ पैसा वसूली की जा रही है और इसमें लाहौर पार्किंग कंपनी का क्या किरदार है। हमारे साथ रहिएगा। हम इस वक्त हाजी कैंप के बाहर मौजूद है। यहाँ पर पार्किंग स्टैंड पे मौजूद है। लोगों से जानते हैं कि ओवर चार्जिंग की जा रही है यहाँ पर या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। शॉपिंग के लिए आए हैं आप? जी जी। ठीक है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्किंग स्टैंड एक तो बनाया हुआ है और फुटपाथ के ऊपर पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है। खैर, एक गैर कानूनी अमल है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपसे पार्किंग के कितने पैसे लिए? ये 20 रुपये लेते हैं, ऊपर इन्होंने 10 रुपये लिखे हुए हैं, 30 और मांगते हैं 20 रुपये लोगों से। ये पर्ची लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची है जिस पे 10 रुपये ही लिखे हैं, क्योंकि बाइक की फ़ीस ही 10 रुपये है पार्किंग की। तो आपसे 20 रुपये किस वजह से लिया? आपने पूछा नहीं पर्ची पे 10 है, आपने 20 क्यों लिया? आए हैं ना, अभी पूछेंगे तो आप अभी पार्किंग खड़ा किया है बाइक। अच्छा। तो अभी जा रहे हैं, इनको पूछेंगे कि 10 लिखे हैं 20 क्यों लेते हैं आप। ठीक है। इससे पहले आप आए हैं तो कितने पैसे लेते हैं? इससे पहले हम नहीं आए, आज ही आए। आज ही आए हैं जी। और किसी लाहौर के इलाके में ओवर चार्जिंग की जा रही है, पार्किंग के ज़्यादा पैसे ली जा रहे हैं? नहीं भाई, तो हम बाहर गए नहीं हैं वैसे, इधर किसी ही। भी इलाके में लाहौर? नहीं, वो आप जो पूरे पैसे लेते हैं। अच्छा, पूरे पैसे लेते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपने बाइक खड़ी की है या फिर आप ठेका संभाल रहे हैं? बाइक खड़ी की है, ठेके भी संभाले हैं, सारे शहर के ठेके हमारे पास हैं। बाइक के? बाइक के नहीं है, वैसे बहुत टैक्स के भी हैं काफ़ी। फिलहाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पर आपने बाइक अपनी पार्क की है या फिर यहाँ पर देख रहे हैं? कितने पैसे ले रहे हैं? ये तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, से क्या लेंगे, वैसे ही 100 रुपये। क्या मतलब पैसे लेंगे? नहीं, ये नहीं लेंगे ना, हम लोग मुलाजम लोग हैं, तो ये कैसे लेंगे आप समझ। पूछ रही हूँ बाइक के पार्किंग की फ़ीस कितनी है, मैं आपसे ये सवाल। हमारे से लेंगे तो हमें पता चलेगा ये कितनी फीस है, क्या दे रहे हैं क्या नहीं। एक बंदा पैसे ही नहीं लेगा तो हमें कैसे पता चलेगा ये कितने ले रहे हैं? आपसे क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम मुलाजम है ना कमेटी के। अच्छा, कमेटी के मुलाजिम हैं, क्योंकि बाकी लोगों को जो लूट रहे हैं इसलिए आप लोगों से नहीं, लूट पूरा पड़ रहा होगा उन लोगों। मैडम, ये लूट नहीं रहे, अल्लाह के बंदे, ये आपको किस्त देनी पड़े, आपको पता चले ये कैसे ये 1-1 रुपया करके इकट्ठा करते हैं। ये 1 रुपया थोड़ी करके इकट्ठा करते हैं, 30-30 रुपए लेते हैं एक बंदे से। पे भी लें तो आपने पता है इन्होंने कितना पैसा दिया है किसको पैसा? गवर्नमेंट को। किसने दिया है? इन्होंने ये कंपनियों को कितने पैसे देते हैं, महकमे को कितने देते हैं। ये लोग पैसे देते हैं? ये पैसे देते हैं तो पैसे लेते हैं, 1 रुपया भी ले सकती हैं आप, ले सकते। गलत नु गलत ऐसी तां कहांगे जो हुकूमत गलत ना करे थे। गवर्नमेंट क्या गलत है? 10 रुपए की चीज़ है, जब ये 20 की देंगे ठेकेदार क्या करेंगे? ठेकेदार क्या करेंगे जब एक पर्ची का तयन किया जा रहा है? जब पार्किंग ये लोग खरीद रहे हैं 10 रुपए वाली पार्किंग की पर्ची, इसका मतलब सारी चीज़ों का मार्जिन निकाल के ही ले रहे हैं। बात आपकी सही है, मार्जिन ऐसे नहीं निकाला जाता। समझिए, आप तो सिर्फ आई हैं देख कर इधर। अच्छा। आपने तो देखा ये बंदे जो है 10-20 रुपए ले रहे हैं, 30 रुपए ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? आपने तो मैं कह रहा हूँ क्यों कर रहे हैं? आपने तो ये नहीं देखा कि उधर ठेके में कितने पैसे दिए इन्होंने। भाई सारी, मुझे तो इतना पता है कि सारी चीज़ों के पैसे पूसे निकाल, या तो आप बता दें कि आप ठेकेदार हैं इसलिए आपको ज़्यादा दुख रही है ये बात कि ये लोग पैसे ज़्यादा क्यों ले रहे हैं और हम लोग क्यों पूछ रहे हैं। सुनो जी, मैं ठेकेदार नहीं हूँ, कसम से मैं इधर ठेकेदार नहीं हूँ। तो फिर आप कहें ना, आप मान लें कि गलत कर रहे हैं ये बात लोग। कहता हूँ कि मेरे पास पूरे लाहौर का जो है ना, पूरे लाहौर का अच्छा। ये समझे कि कोई 100 करोड़ का काम है इधर ही। सही है। ये जितने बोर्ड टैक्स हैं, जितने भी ये दुकानों के ऊपर शॉपों के ऊपर बोर्ड है ना, ये सब के ठेके हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब बैठे होते हैं ना उधर, आपको नारे कहते हैं, दिखा देते हैं, जो भी आप कहती हैं, मैं आपको ठेके के दौरान की बातें बता सकता हूँ। क्या फिलहाल आप गलत को गलत ही कहें, गना फरोशी हो रही है यहाँ पर, गलत क्यों नहीं है? गलत आपके सामने गलत हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। ये बात साहब जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। यहाँ पार्किंग कंपनी के बंदे? जी, मैं पुलिस मुलाजिम हूँ, पुलिस में अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। यहाँ पर आप खरीदारी के लिए आए, अपनी ड्यूटी करें, ठीक है सर। यहाँ पर आप फिर पुलिस वाले हैं तो आपको तो चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। खैर,
कि 10 रुपये पार्किंग की फ़ीस है, यहाँ पर 20-20, 30-30 रुपये और लोगों से ओवर चार्जिंग की जा रही है। पता क्या, ये हमारे मुतलका नहीं है, ये LD के मुतलका है, वो जो ठेकेदार वो बात आप ठीक कह रहे हैं, जुर्म जहाँ भी हो रहा है वो रोकना आप लोगों का काम है। मुतलका या मुतलका पुलिस जो है ना, ये उसका मुतलका काम है, ठीक है। नहीं, लेकिन सर आप पुलिस ऑफिसर हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ आपकी हैं, हमारी हैं, ठीक है। कहीं भी जुर्म हो रहा है तो वो रोकना तो आपका काम है। बिल्कुल बुझा है। मुतलका पुलिस में ये लोग कंप्लेन करते हैं, तो ये मुतलका पुलिस का काम है, वो आए इनको आगे पकड़े, इनसे क्या मामला था। सर ये क्या आपको आपके नज़दीक, क्योंकि आप भी एक शहरी हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या गलत नहीं जाती है, बिल्कुल जाती है। से आती है? फिर ये कह देना कि ठेकेदारों ने कहा है कम पैसे नहीं लेने, ज़्यादा पैसे ये मजदूर आदमी है, इनके बस में ये बात नहीं। ये मुझे तो जो खड़े ये हैं लोग मजदूर आदमी नहीं है, ये भी अपनी सारे कमीशन निकाल के ये सारी हरकतें ये इनकी दिहाड़ी होती है, उनके वो लगाते हैं उनकी मुतलका, तो ये पीछे से आप लोगों को पता है। अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। सर क्या इनके ठेकेदार इन लोगों की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि कोई पकड़ धकड़ करने आए, कोई पूछ गिछ करने आए तो हम आ जाएंगे? ना, कोई भी नहीं आता। वो आता है? जुर्म तो जुर्म है ना। हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई आता ही नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, इस्लाम कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। शॉपिंग के लिए आए हैं? जी, कर ली खरीदारी? इतनी महंगाई है, क्या बंदा है। लंडे में भी महंगाई है। इससे बेहतर बंदा भगवानपुरे चले जाए, शालनी चले जाए, वो बेहतर है। क्या खरीदने आए थे? मैं तो शूज़ वगैरह लेने नहीं आया। मिले? क्यों? क्या रेट बता रहे हैं? 2000, 2500, 3000, 3500 इतने रेट तो बता रहे हैं ये लोग पुराने शूज़ों का। ये नहीं कि नए शूज़, पुराने शूज़ इनके इतने महंगे महंगे हैं। बंदा क्या ले, खाने को पैसे नहीं है, सैलरियाँ मिलती नहीं हैं, तो इससे बेहतर बंदा ऐसे ही रहे। तो सर्दी में क्या पहनेंगे? लंडे के शूज़ लेने आए थे, हमने कहा था इससे बचत हो जाएगी। लंडे में भी आग लगेगी, बंदा क्या ले इधर से। यहाँ पर आते हैं, बाइक की तो जगह ही नहीं होती। 50 रुपये ले लेते हैं, कभी 30 रुपये ले लेते हैं, कभी 50 रुपए भी लेते हैं हाँ बाइक? जी। किस वजह से? वो कहते हैं ये पार्किंग की जगह है, इधर आप खड़ी करें, इधर खड़ी करें। पार्किंग की तो जगह है, जब वो एक पर्ची इन लोगों के पास है जो कि लाहौर पार्किंग कंपनी के, इस पर 10 रुपये बाइक की फ़ीस है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, 50 रुपये लेने हैं, 20 रुपये लेने हैं, 30 रुपये लेने हैं। इसी वजह से बाइक लेके नहीं आते, इतनी तो होती नहीं है। जो हम फिर बाइक भी इतनी पीछे करके खड़ी कर देते हैं, फ़ायदा ही नहीं होता, इसलिए। तो भाई इस तरीके से निज़ाम चल रहा है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सारे पैसे ले रहे हैं, आपके सामने गराम फरोशी चल रही है, ऐसे तो मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क चलना ही नहीं है, जब ही तो पाकिस्तान आज सबसे पीछे ही है। अच्छा। मैं तो ये जानता हूँ, सबसे पीछे है पाकिस्तान? बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है। कैसे ले जाया जा सकता है आगे? पाकिस्तान ये है, हुकूमत सही हो, आवाम सबसे पहले सही होनी चाहिए। मैं तो ये जानता हूँ, आवाम सही नहीं है तो पाकिस्तान कैसे चलेगा। इधर हर जगह देखे ना, GT रोड बंद करा है, सारी जगह बंद करी है। अभी किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो बंदा क्या करेगा। अब तो खुल गया मुल्क। वो तो रात 1-2 दिन से खुला ना, जब संडे को बंद करा, सैटरडे को बंद करा, इसके जैसे के तौर पे अब रेस्क्यू वाले होते हैं, 1122 वाले, अगर कोई हो इमरजेंसी हो तो फिर बंदा क्या कर सकता है उधर, जान जा सकती है किसी की। अब मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, सिंगर है कोई जिसने गाना गाया, वो रो के बता रहे हैं कि मेरी वालिद साहब रेस्क्यू में थे और ये आई हुई के क्या नाम मैच की टीम आ रही थी, तो बीच में उन्होंने रास्ता सारा ब्लॉक करा है, मेरे वालिद की डेथ हो गई, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। ये बस हुकूमत का कोई हाल नहीं है, लड़ाई में अवाम को क्या कसूर है? ये तो मैं जानता हूँ। सही है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कर लिए शॉपिंग आपने? नहीं, हम क्या शॉपिंग करेंगे, खुद ही बड़े रेट इन्होंने लगाया हुआ है। बहुत महंगाई है, आप भी परेशान होके वापस जा रहे हैं? हाँ, वापिस जा रहे हैं। लंडा भी नहीं रहा शॉपिंग के काबिल। ऐसे ही है। क्या खरीदने आए थे आप? मैं इसके लिए जैकेट लेने आया था, 3500 की दे रहे हैं, मैंने कहा 1500 लगा लो। अभी भी जैकेट नहीं पहनी उन्होंने ठंड में, अब आप फिर ऐसी सर्दी गुजार रहे हैं। बीमार होगा फिर हॉस्पिटलों का बिल देगा और क्या। थोड़ी महंगी जैकेट अफोर्ड कर लें, हॉस्पिटल के बिल देने से बेहतर है। बस वही मैं इसे समझा रहा हूँ। जैकेट है, वैसे ही रेट नहीं लिए थे। चलिए, सही है, ठीक है। आपने बाइक की फीस कितनी दी है? मैं तो नहीं देता इनको, ये 50 रुपये लेते हैं, मैं बाहर लगा देता हूँ। अच्छा, बाहर किधर? इधर वो साइडों पे लगा देता हूँ। लगाने देते हैं बाइक? ना भी लगाने दे, मैं लोग करके छोड़ के चले जाता हूँ। ठीक है, इससे पहले आपने कहीं और लाहौर में जाते हो, आपने देखा? लगाई है। ठीक है, कितने वहाँ पर चार्जिंग की? ज़्यादा बड़ी बाइक है ना, का मांगते हैं 100 रुपया, क्या मांगते हैं उधर 50 रुपये। बस चोर है। ये कहाँ लिखा है कि बड़ी बाइक के आप लोगों ने 100 रुपये देने, छोटी बाइक के आपने 50 रुपये? इन्होंने अपना ही रूल बना लिया ना। ये इधर बाइक लगाओ 10 रुपये होते हैं, कहते हैं 20 रुपये हम रखेंगे, 10 रुपये हमारे।
जो हमारी एक कंपनी है लाहौर पार्किंग कंपनी, उसने एक रेट फिक्स किया हुआ है, गाड़ी का 30 रुपये और बाइक का 10 रुपये। तो हर जगह कहीं भी आप जाएं तो आपने बहस करनी है सबसे कि जब हैं ही 10 रुपये तो हमने 10 रुपये ही देने। ऐसे ही है। तो जब हर जगह गिरां फरोशी चल रही है, मतलब लोग ही लूट रहे हैं हमारे लोग। ठीक तो ये हुक्मरानों ने कहाँ से ठीक होना है? पहले ये बोर्ड डाल देते हैं, फिर वो लूट लेते हैं, फिर ये आवाम को लूट लेते हैं, पीछे बचा गया। मिलके लूट रहे हैं। ऐसे ही है। मुल्क कैसे चलेगा फिर अगर यही हाल चलता रहा? मुल्क तो ऐसे चलेगा। हम ना असल में हम दोनों भाई ना काम कर रहे हैं ई कॉमर्स का। हम तो यही लोगों को कह सकते हैं आप भी काम शुरू करें ऐसे कहीं। अच्छा, घर से बाहर निकले, वेले बैग के खाई ना जाए घर में। बहुत शुक्रिया। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पैसे दिए आपने पार्किंग? 10 रुपये। 10 रुपये? जी हाँ। 10 रुपये ही ले रहे हैं? यस। चलो ठीक है। इसके अलावा लाहौर में कहीं आपने देखा ओवर चार्जिंग की जा रही हो? नहीं, मैंने नहीं देखा क्योंकि मेरा आना जाना है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। पार्किंग की कितनी फ़ीस ले रहे हैं? 10 रुपये। 10 रुपये ले रहे हैं। और इसके अलावा कितने यहाँ पर ठेके हैं टोटल? ये 7 वाला पॉइंट है, ये भी लाहौर पार्किंग का है। अच्छा उधर से पैनोरामा में। अच्छा, तो ये सारे आप ही के पास? हाँ, ये हमारे पास है। कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ हम 2 लोग हैं, एक वो भाई आगे खड़ा हुआ है, एक मैं हूँ। सही है। हाँ, ठीक है। इसके अलावा कोई ओवर चार्जिंग कर रहा है यहाँ पर? नहीं कुछ पता नहीं, अपने स्टैंड का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। 25-10 रुपये। ये जो पार्किंग स्टैंड है ये लाहौर पार्किंग कंपनी का ही ये है? लाहौर पार्किंग कंपनी का है, ये लिखा हुआ है, सही है। ये पर्ची है इनकी। ठीक है। ओ भाई आगे अंकल नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर भी पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है। ये स्टॉप पे उधर भी लाहौर नो पार्किंग, पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ वो भी यही चला रहे हैं। है। यही चला रहे हाँ, हैं? यही चला रहे ठीक है। और ये वाली सारी बाइक्स किसकी हैं? हैं। ये दुकानदारों की है। दुकानदारों ने खरीदी जी। हैं। यहाँ भी नो पार्किंग लिखा हुआ है। खैर, लिखा हुआ है ना, उधर भी लिखा हुआ, वो भी 2000 जुर्माना भी लिखा है। हाँ। फिर भी यहाँ पर सबने पार्क। फिर भी ये लोग तो ना ये जो दुकानदार है ये अगर पार्किंग की जगह दी हुई है यहाँ क्यों नहीं पार्क करते? मर्जी है उनकी, 10 रुपये ना देने पड़ेंगे? ना देने पड़े पैसे, बस इसलिए। यही बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं भैया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक आपने पार्क की है यहाँ पर? जी बाकी है। कितने पैसे दिए आपने? अभी तो मैंने लगाई है, लेकिन ये 20 से 30 रुपए लेते हैं। हालांकि टोकन के ऊपर 10 लिखा होता है, तो उसके ऊपर ये क्या करते हैं कि उसको मार्कर फेर देते हैं ताकि आवाम को नज़र ना आए। और अगर कोई कहता है कि 10 लेते हैं, अच्छा अच्छा। लेकिन उनके साथ झगड़ा करते हैं कि भाई आप 20 देंगे तो ठीक है, वरना बाइक ले ठीक जाए। है। अभी हम उतरे गाड़ी से तो हमें देख के इसने एक लड़के को 10 रुपये उससे चार्ज किए हैं। 10 वाली बात तो झूठ है। ये 20 से 30, कम से कम 20 या 30 रुपए आप लेते यहाँ काम करते हैं क्या? हैं। जी मैं मार्केट से सामान वगैरह लेने आता हूँ। सर दूसरी तरफ ये कि एक तरफ तो लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से एक पार्किंग स्टैंड बना दिया गया है, उस पर भी ये लोग पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। दूसरी साइड पर लिखा हुआ है दुकानों के आगे ही, और सिटी ट्रैफिक पुलिस का एक बोर्ड लगा है। एक बोर्ड नहीं 3 से 4 बोर्ड लिखे हैं और उस पर 2000 जुर्माना लिखा है अगर कोई भी गाड़ी या फिर अपनी मोटरसाइकिल पार्क करता है। तो दुकानदारों ने बेतहाशा बाइक्स खड़ी की हुई है। सही बात है, आप ये सही कह रहे हैं। इन लोगों ने ओवर पार्किंग की है, जिसकी वजह से रास्ता भी तंग होता है और अक्सर लोग तंग होते हैं इस पार्किंग की वजह से। लड़ाई झगड़ा करते हैं, बदतमीजी भी उतराते हैं, तो फिर आवाम जो है वो जान शुरुआती है अपनी लड़ाई तो झगड़े से। कोई चेक करने नहीं आया। अगर सिटी ट्रैफिक पुलिस का बोर्ड लगा है तो ट्रैफिक पुलिस चेक नहीं करती और आके इन बाइक्स को हटाती नहीं है कि दुकानों के आगे बाइक मतलब खड़ी की हुई है दुकानदारों ने ही। नुकसान तो उन्हीं का ही है, कस्टमर कहाँ से गुजरेगा भाई? जी ज़रूर आते हैं कभी कभार, लेकिन वो भी बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर वो ऐसी लगी होती हैं पार्किंग। अच्छा। कोई भी देखने वाला नहीं होता, इनको ना पूछने वाला भी। सही है, जी। ठीक है। आपके पास है पर्ची कोई? इन्होंने नहीं, अभी 10 मैंने रुपए की तो जगह पार्क 20 किया है, रुपए पता लेते नहीं। हैं। अभी मैंने पार्क की है, अभी देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो हम जब तक यहाँ पर मौजूद हैं तो आपसे 10 रुपए ही लेंगे। टोकन नहीं मैंने लिया। हम अगर चले जाएंगे तो फिर शायद 20-30 रुपए आप लोगों से वसूल कर जी, लें, जी। क्योंकि हर जगह यही होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, यही पार्किंग पूरे ओवरऑल हाल रोड पर देखें तो यही सिस्टम चल रहा सही है। है। 20 से 30 रुपए लेते हैं, इससे कम नहीं लेते। और इसके अलावा आपने लाहौर की कोई ऐसी मखसूस जगहें नोट की हो जहाँ पर ओवर चार्जिंग की जा रही है, ज़्यादा पार्किंग के पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं, यही मार्केट है जहाँ पर ज़्यादा। फीस सेंटर के पास, बाकी एरियाज में? नहीं, हाँ फीस सेंटर वगैरह में ठीक है, और वहाँ पर तो प्राइवेट पार्किंग है। अच्छा। वो उन्होंने पर्ची पर जो लिखा वही लेते हैं। लेकिन प्राइवेट तो पार्किंग ही गैर कानूनी पार्किंग है ना, प्राइवेट पार्किंग होती ही नहीं है। नहीं, जो बाहर भी पार्किंग है, फीस सेंटर के बाहर जैसे पार्किंग लगी हुई है, वहाँ पर 10 ही लेते हैं। इसलिए कि भाई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो पास किए गए कि ख़ास तौर पे खाल रोड का भी नाम उसमें आया कि यहाँ पर एक पार्किंग स्टैंड बनाया जाएगा, पूरी एक पार्किंग बिल्डिंग बनाई जाएगी जहाँ पर बाइक वगैरह गाड़ियाँ पार्क हों ताकि रोड क्लियर हो सके। तो अभी तक कोई सारी चीज़ें नहीं, अल्तवा का शिकार होती जा रही हैं, किसी भी चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई भी चीज़ ज़ेर तामीर नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। मेरी अपनी बाइक लास्ट ईयर चोरी हुई है यहाँ से। अच्छा। ओवर पार्किंग की वजह से, पार्किंग में जगह नहीं थी, मैंने एक साइड पर लगा दी, लेकिन लगाई मैंने सेव करके लॉक के साथ।
वो चोरी होगी ना। मिली? CCTV नहीं, आज तक नहीं मिली। CCTV कैमराज भी बंद हैं और ना अच्छा, यहाँ इस रोड के कैमरास भी बंद मोस्टली बंद हैं, जो मेन जगह हैं वहाँ के बंद हैं सारे। हैं। इतनी बड़ी यहाँ पर देख सकते हैं है मार्केट ये, तो किस तरीके से कैमरास बंद हैं। यहाँ पर नुकसान भी हुआ, आग वगैरह भी लग गई थी। जी काफ़ी नुकसान हुए, लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ किसी भी काम पे। जैसे चल रहा है वैसे ही है, लोग अपनी मदद आके साथ जो भी कर रहे हैं। ठीक है, सही है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं पार्किंग के क्या हालात हैं, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खरीदारी के लिए आए हैं? जी मैं यहाँ पे हॉल रोड में शॉपिंग के लिए आया हुआ था। हॉल रोड में शॉपिंग के लिए आए हैं, हो गई शॉपिंग? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। सस्ती चीज़ें मिल गई हैं? हाँ मुझे शॉप्स का पता है बिल्कुल। ठीक है। पार्किंग पे आप अपनी बाइक खड़ी की आपने, जी पार्क कितने पैसे लेते हैं पार्किंग वाले? इन्होंने यहाँ पे ये कि स्लिप देते हैं, इस पे 30 रुपीज़ लिखे होते हैं, बट यहाँ पे सबकी मल्टीपल है। कोई 20 रुपीज़ लेता है, कोई 30 लेता है, और बाज़-औक़ात कभी कभी किसी का बस चले तो 50 रुपीज़ भी चार्ज कर रहे होते बाइक हैं। के ही? बाइक के ही 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे होते अभी हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से यहाँ पर भाई साहब ने आपको ये पार्किंग की पर्ची दी है, और ये 30 रुपए से? मैं उन्हीं को ही ढूंढ रहा हूँ कि आके आपको नजर नहीं आएंगे जब तक हम खड़े हैं, लेकिन बाइक की फीस 10 रुपए। आप देख सकते हैं, आपकी पर्ची पे भी मेंशन होगा। इन्होंने ये जो पर्चियाँ बनाई हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अच्छा, एक तो ये है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, आप ये पर्ची देख सकते हैं, लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची ही नहीं है। इसमें 30 रुपए लिखा है, और बाइक की फीस 30 रुपए और गाड़ी की फीस 50 रुपए। ठीक है, आप पहले शनाख्त कर लें, वो है कौन से भाई साहब? वो पता नहीं कितने चले गए, मुझे तो याद भी नहीं है। मैं जस्ट आया, जल्दी से मैंने अपनी बाइक लगाई और मैं चला गया मार्केट काम के लिए। इस साइड पे आपने बाइक? जी ये मेरी बाइक लगी हुई है, सो अभी तो पता ही नहीं किधर है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो देखा जाए ना, तो ये पार्किंग एरिया नहीं है। आप ये बोर्ड देख रहे हैं, 3 से 4 बोर्ड लगे नो पार्किंग के, बट यहाँ पे वो ये सिटी ट्रैफिक पुलिस के हैं, और जुर्माना 2000 है। बिल्कुल ये पार्किंग लगवाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हर एक की अपनी मर्जी से ही चलती है। अगर यहाँ मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि ये बाइक हमारे जिम्मे नहीं आती, ये बाइक तो अंदर दुकानदारों की है सारी। बिल्कुल गलत बयानी है, ये सारी गलत बयानी है। यहाँ पे ये आज की बात नहीं है, ये कंटिन्यू चलता आ रहा है। आप यहाँ पे एक को मना करेंगे, दो को करेंगे, बट यहाँ पे सब भी चलते हैं। यहाँ पे कोई समझने वाला नहीं है, ना समझाने वाला है। आप 10 रुपए देंगे बाइक की पार्किंग? मुझे मिल तो जाए, मैं उसको दूँ तो सही। सही है, नहीं मिल रहा तो भी आपकी किस्मत है, आप ऐसे निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं बेटा। अंकल यहाँ आपकी शॉप है, क्या खरीदारी की? मैंने वो मोबाइल का चार्जर लेने गया था, अच्छा, जरा पर्ची पे आप हमें दिखा देंगे कितने पैसे लिखे हैं? उस पर लिखे हैं 10 रुपये और लेते हैं 20 रुपये 30 रुपये। अच्छा दिखाएं। ये लाहौर पार्किंग कंपनी की ही पर्ची है, इस पे 10 रुपए ही लिखे हैं। जी, तो जी। आपसे कितने मांगेंगे अभी? 20 या 30 रुपये, 20 या 30 रुपए, इतने ही पैसे लेते हैं आपसे? सबसे ऐसे ही लेते हैं। तो अंकल आपको नहीं पता कि इस पे 30 रुपए लिखे हैं, तो आप बहस करके उनको 30 रुपए दें कि एक चीज़ पे मेंशन ही यही है। तो 10 रुपये, लेकिन अभी मैंने 20 रुपये रखे हैं हाथ में, चलो 20 रुपये दे दूँगा। क्यों? वो तंग करते हैं ना, फिर नहीं हमें इतने ही लेने हैं। तो आप 10 रुपए हाथ में पकड़ा के दे जाया करें कि आप तो दे रहे हैं ना पूरे पैसे, वो तो जायद वसूली तो वही कर रहे हैं। चलें कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी 20 रुपए मांगे उन्होंने आपसे? नहीं अभी तो मैंने वो गाड़ी लेनी है, मोटरसाइकिल पकड़नी है। इससे पहले कितने पैसे अगर आते हैं तो कितने पैसों पे बाइक अपनी ले लेते हैं, पैसे दे के जान छुड़वा लेते हैं? हाँ 20 रुपये। 20 रुपए? 20 रुपए ही लेते हैं। सारे 20 ही लेते हैं, पर्ची पे चाहे 10 लिखे हैं। अंकल ये क्या एक पार्किंग स्टैंड है ये वाला एरिया भी? और ये ऐसे ही बस माफिया ने किया हुआ है सारा, ये सारे माफिया हैं। मुझे उन्होंने पार्किंग वाले भाई ने यही बताया कि बस वही हमारी पार्किंग है, ये तो दुकानदारों की मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। हाँ नहीं दुकानदारों की बहुत कम है, ज़्यादातर ऐसे ही कस्टमर की खड़ी हैं सारी। अंकल पीछे सिटी ट्रैफिक पुलिस का बोर्ड लगे हैं 3-4, उस पर लिखा है 2000 जुर्माना जो यहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी करेगा। वो बात पार्किंग वालों ने तो भाग जाना है, अगर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने आना है पकड़े आप जाएंगे। उन्होंने लिखा हुआ है, पुलिस ने नहीं लिखा हुआ। सर ये बोर्ड लगे हाँ हैं लिखे हुए हैं, लेकिन ये सब इन्होंने लगाए हुए हैं, वो उनसे पैसे लेते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। ये ऐसे इंतजाम अलग चल रहा है। हाँ जी। सर यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ऊपर से लेकर नीचे तक चोर बाजारी चल रही है, तो किस तरीके से कंट्रोल करेंगे सारी चीज़ें? ये एक दफ़ा पूरी दुनिया गर्क होगी ना, तो जब उसमें से कोई बच जाएगा ना, 2 या 3 आदमी पूरी दुनिया में से, उनके जो बच्चे होंगे ना, वो भी ऐसे ही काम करेंगे, करप्शन नहीं ख़त्म हो सकती। फिर नहीं होगी खत्म। चलें सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल, आप आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप अल्लाह का शुक्र है। बाइक अपनी आप पार्किंग से लेके जा रहे हैं, कितने पैसे दे के जान छुड़वाएंगे अपनी? 30 रुपया देगा। 30 रुपए किस वजह से, कितने मांगते हैं? 30 ही ऊपर 30 ही लिखा हुआ है, 30 ही मांग रहे हैं। ये पार्किंग इन्होंने जो बनाया हुआ पार्किंग स्टैंड, ये किसी भी
कोई वैलिड पार्किंग की पर्ची नहीं है, ये लाहौर पार्किंग पर्ची की नहीं है, तो भाई इस पे तो गलत लिखा हुआ है। पार्किंग की जो फीस है वो 10 रुपये है। लेकिन ये 30 रुपये लेके जान छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते। तो आपने कहा नहीं कि भाई ये तो पर्ची नहीं है हमारी कंपनी की लाहौर पार्किंग की। हम तो कभी कभार आते हैं, फिर मजबूरी होती है तो चले जाते हैं। ओवर चार्जिंग हो रही है हर जी जगह। ऐसा ही है। 30 रुपये फीस तो गाड़ी की है, जी ऐसा ही है, लेकिन तो आप 10 रुपये दे के वो कह रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है, इस वजह से 30 ले लें। सही है। और आपको पता है कि ये गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है, वो तो मौके से भाग जाएंगे, पकड़े तो आप लोगों की बाइक्स जाएंगी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर किस तरीके से इन सारी चीज़ों को रोकना चाहिए? कानून लागू होना चाहिए, इनका एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर, जो ये ऊपर चार्जिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पार्किंग में से अपनी बाइक निकाली है? जी जी। कितने पैसे लेते हैं भाई साहब? 30 रुपये। 30 रुपये लेते हैं? हमेशा ही 30 रुपये लेते हैं? हमेशा 30 रुपये। और उसके ऊपर 10 रुपये लिखे हुए हैं, वो काट के वो 30 रुपये लिख रहे हैं। तो आपने बोला नहीं कि 10 रुपये लिखे हैं? जी कहता हमारा ठेका है। ठेका कैसे है जब लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची यूज़ कर रहे हैं जिस पे 10 रुपये लिखा है, तो काटने का मकसद क्या है? बस वो काट के अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। हर जगह यही हाल हर जगह ऐसे, पूरे आर रोड में ऐसा है। पूरे हॉल रोड में यही है, तो ये तो नाजायज़ पार्किंग 10 स्टैंड रुपये काट के 30 रुपये लगाए हुए हैं उसमें। है। और आप लोग भी दे देते हैं? हम दे देते हैं, क्या करें मतलब। कसूर तो आप लोगों का भी है ना, जो आप इन लोगों की बात ऐसा कर नहीं सकते। नहीं, आप 10 रुपये हाथ में दे के निकालने चले कहते गाड़ी निकालें आप अपनी, बदतमीजी करते हैं। वैसे तो आप बाद में देते हैं ना, जब वापस जाने लगते हैं, ऐसे ही होता बस है। जाते हुए 10 रुपये हाथ। पहले ले लेते, बाद में देते हैं। तो किस तरीके से निज़ाम रुक सकता है? ये जो चोर बाजारी चल रही है, ग्राम फरोशी हर जगह चल रही है, ये मैडम ये नहीं रुक सकता, इतना फैल चुका है, इतना फैल चुका ये नहीं, कौन कंट्रोल कर सकता है कोई सर? भी नहीं कंट्रोल कर सकता मैडम ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? ये कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा? जब बड़े जब चलते रहे हैं, फिर नीचे छोटे भी चल रहे हैं। बड़े से देखें पीछे नो पार्किंग लिखा है, 2000 जुर्माना भी लिखा हुआ है, फिर भी पार्किंग स्टैंड ने खर्चा पानी लेके अपना सर्कल चला रहे हैं, बस ठीक है। सही है। ठीक है, मजीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह ताला का। क्या खरीदने आए हैं? ये सामान लेने आया हूँ ले मार्केट लिया से, फैसल टाउन से। जी ले लिया सामान मैंने। सही है, ठीक है। बाइक आपने पार्किंग में खड़ी की है? जी इधर खड़ी। इधर बनाया गया है पार्किंग स्टैंड, वो वाला या फिर ये वाला? ये इधर साइड पे खड़ा। तो ये तो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है भाई साहब। बात नहीं, ये कोई देते ही होंगे ना हुकूमत को पैसे, या LDA वालों को, ट्रैफिक वाले को, ऐसे कोई लगाने देता है। बोर्ड तो उन्होंने लगाया है पीछे नो पार्किंग का। और दुकानें भी हैं, देते ही होंगे ना कुछ, तो ऐसे थोड़ा ही कोई लगाने देता है रोड के ऊपर। सही है। फिर 10 रुपये लेते हैं, 20 लेते कितने हैं। लेते हैं आप बताएं? मैं तो 20 रुपये देता हूँ, अपनी खुशी से 50 रुपये भी दे देता हूँ कि वो गरीब आदमी है, 10-10 लेता है, आगे भी देता होगा किसी न किसी को। तो उनके भी फिर बच्चे क्योंकि हैं। जो लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची है उस पर जो पार्किंग का रेट है, पार्किंग की फ़ीस है, वो है ही 10 रुपये। तो खुशी से देने का तो चलें, वो आपकी अच्छी बात है कि आप खुशी से दे देते हैं, बट ये जो लोगों को लूट रहे हैं, जिन लोगों के पास गवारा नहीं करती उनकी जेब कि वो ज़ायद पैसे दें, तो फिर उन लोगों को क्यों लूट रहे हैं? जब खुशी से लोग दे रहे हैं तो बस ले लें, बाकी लोगों का तो जेब ना इस तरीके से उनकी लेकिन जेब मैं 1 घंटे से इधर ही फिर रहा हूँ, चाय पिया है मैंने, उधर स्टॉल है, ठीक है, बैठा हूँ, 20 रुपये ही दे रहे हैं लोग इनको, ठीक है। वो कभी कभार होता है कोई अपनी खुशी से दे जाए, मैं 1 घंटे से देख रहा हूँ। क्योंकि ये लोग 20 रुपये मांगते हैं, लोग इसलिए देने पर मजबूर हैं। पर्ची के ऊपर 20 रुपये लिखे हुए हैं, ठीक 10 है। रुपये उनके पास वे पर्चियाँ और होंगी फिर। वो पर्चियाँ जाली पर्चियाँ हैं, वो दूसरी पर्ची हैं। चलो उनसे भी पूछते हैं फिर, ठीक है। हम तो 20 ही देते हैं, हर दफ़ा आते हैं, 1 हफ्ते बाद आते हैं इधर। गलत करते हैं ना, इसलिए ये सारी चीज़ें करके चोर हो गए हैं सारे। चलो कुछ देखते हैं, इनसे भी पूछते हैं, ठीक है। थैंक यू। बिल्कुल सही है, ठीक है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जहाँ मैं खड़ी हूँ, मेरे तकरीबन दोनों अतराफ एक बोर्ड लगा है जिसके ऊपर लिखा है कि नो पार्किंग और जुर्माना 2000 है, और ये बोर्ड लगाया गया है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। आप मेरे दोनों तरफ मोटरसाइकिलों की तादाद भी देख सकते हैं कि नाजायज़ पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है, और किस तरीके से यहाँ पर ग्राम फरोशी की जा रही है, लोगों को लूटा जा रहा है। नो पार्किंग एरिया है, बट फिर भी पार्किंग इतना बड़ा स्टैंड बनाया गया है। पार्किंग की फ़ीस जो है बाइक की वो 10 रुपये है, और 30 रुपये वसूली की जा रही है। कुछ और हमारे साथ भी लोग मौजूद होंगे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जी अल्लाह का क्या खरीदने आए थे आप? शुक्र। मेरा फ्रेंड अंदर गया सामान लेने के लिए, अच्छा। तो मैं इस वजह से बाहर खड़ा हूँ। लास्ट टाइम वहाँ से हमारी बाइक उठाई गई है, और CCTV में फुटेज में भी आया जी, वो ट्रांसफार्मर के पास थे, यही पार्किंग में, इस वजह से अब यहाँ पे खड़ा हूँ।
आप वो आ भी गया, उससे पूछ भी सकते हैं। अप्लाइड था तो पार्किंग वाले ने बंदा आया, उसने मतलब मास्क लगाया हुआ था, ठीक है, और उसने जाके पर्ची दी है, ना पैसे दिए हैं। वो जो पार्किंग वाला था साथ मिला हुआ था, उस पर पर्चा दिया हुआ है और थाना किला गुजर है कोई, उधर वहाँ पे रिपोर्ट दी हुई है। अब वो बोल रहे हैं कि बाइक तो नहीं मिल रही, और वही बाइक शेखपुरे में CCTV फुटेज में आई है, पुलिस वाला चला रहा है, पुलिस वाला सारे मिलेंगे जी, पुलिस वाला चला रहा है। अब इस वजह से हेलमेट भी लेके आए हैं, मैं बाहर खड़ा हूँ, ये तब से सामान लेने गया था, अभी वो बंदा नहीं आया जिससे सामान लेना है। इस चीज़ की हमारे पास फुटेज भी है, ठीक है, हमने रिपोर्ट भी दी हुई है। वो बंदे ने कोई पर्ची दी है, मास्क लगाया था, वीडियो भी है हमारे पास, वो वीडियो भी है, उसने पर्ची दी है, उसने पर्ची चेक नहीं की और वो बाइक लेके निकल गया। न्यू मॉडल था, ठीक है, लास्ट 2024 मॉडल था या 23 मॉडल था, बिल्कुल न्यू था। ये कितने महीने पहले की बात है? 1-2 महीने हुए अभी जी। उसके बाद जब भी आते हैं 2 बंदे आते हैं, एक बाहर आता है। ये इसका कज़न बड़ा है जो हमारा उस्ताद है, जो मतलब एक्सेसरी का काम करते हैं ना, तो उसने हमें सिखाया हुआ है। वो लगा के गया है, जब वापस आया तो वो बाइक नहीं थी, उसने CCTV फुटेज निकाली है वहाँ से, बैंक का या कोई बड़ी बात है, लेकिन फिर भी आपको CCTV फुटेज मिल गई है, क्योंकि इन वाकयात में कैमरास बंद हो जाते हैं। और वो कोई मैम है SHO पता नहीं क्या नेम है, वो कह रही है कि हाफ पैसे मिलेंगे आपको, बाइक तो नहीं मिल रही। पर ये गलत बात है, जब वो बाइक देख भी लिया, पुलिस वाला चला रहा है, कहाँ पे, कौन से, शेखपुरे में? शेखपुरा में हेलमेट का उसका चलान आया भाई को, कज़न को चलान आया, उसने हेलमेट नहीं था पहना, वो चलान की वजह से हमें पता चला। इस वजह से यहाँ पे पार्किंग एक तो अलाउ नहीं है जहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, और जहाँ पे अलाउ है वहाँ पे कोई इतना ये कवर नहीं कर रहे बाइकों को, ठीक है। आपने तो इन लोगों को पकड़ लेना था कि ये बाइक की हिफाजत करना, तो उस पर पर्चा किया हुआ है, उस पर पर्चा है। अब वो जब साथ मिले हुए हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। फिर भी हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोग्राम से आप लोगों की बाइक आप लोगों को वापस मिल जाए, अगर बाइक नहीं तो एटलीस्ट आपको उसके पैसे मिल जाए। और जैसे आप बोल रही हैं कि गवर्नमेंट में 10 रुपीज़ हैं, ये मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, कहीं पे भी नहीं देखा, पूरे लाहौर में कहीं नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। कहीं पार्किंग में चले जाए, गवर्नमेंट की पार्क में चले जाए 20 रुपीज़ है, जहाँ पे मर्जी चले जाए 20 रुपीज़ ही हैं या 30 भी हैं। लेकिन जो लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची है उस पर 10 रुपये लिखे हैं। वो स्टैंप होती नहीं है, अगर इनको बोलें इसके ऊपर पंजाब की स्टैंप नहीं है, गवर्नमेंट पर लिखा होता है लाहौर पार्किंग, नहीं ना होती, अगर ना हो, अगर हो भी तो 20 रुपीज़ इन्होंने खुद वहाँ पे कट करके खुद मार्क करके लिया होता है, ठीक है। अगर इनको बोलें तो ये आगे से बदतमीजी करते हैं, फिर 10 जी ठीक है। अभी भी जिन भाई साहब ने पकड़ी है, अभी वो जब तक हम खड़े हैं तब तक वो 10 रुपये ही लेंगे, और जो जिन लोगों ने फिर बाद आपका ही कोई बंदा आके देख ले 20 रुपये। काफ़ी जगह ये नोट किए हैं, मतलब अस्पतालों की पार्किंग स्टैंड, बाकी जगहों ये पुलिस वालों ने लिखा तो यहाँ पे कोई पुलिस वाला भी नहीं है ख्याल करने के लिए, कोई भी नहीं। बोर्ड लगा है 2000 लिखा है, लिख दिया है, कोई भी नहीं है, हर कोई मिला हुआ है, यही बिल्कुल यही है। सही है, चलें ठीक है। मजीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। कैसे हैं आप? दुआएं सर आप कुछ बता रहे थे चलते हुए। मैं कह रहा था कि ये 10 रुपये जो है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर फीस है, लेकिन ये सारे ओवर चार्ज करते हैं। कितनी ओवर चार्जिंग? कोई 20 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, इवन सम इंस्टेंस में ये 50 रुपीज़ भी लिए उन्होंने। और ये मेरे हिसाब से ये वैसे भी जो पार्किंग है ये अनऑथोराइज्ड है, ये अनऑथोराइज्ड तो देखिए पार्किंग का नो बोर्ड पार्किंग का लगा हुआ है। और ये मेरे ख्याल ये जो सोसाइटी, ये जो सारी शॉपकीपर्स हैं, इनकी जो यूनियन है, ये इसमें सारे मुलव्वस है। ये सारा जो चीज़ है उनको जाती है, पुलिस का भी इसमें होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वो इनको रोकती नहीं है। तो ये आप कोशिश कर रहे हैं इसको कैरी ऑन करें, लेकिन इसके जो रिजल्ट पूर दिखाने की कोशिश की है, बार बार हमने पार्किंग पे प्रोग्राम किए हैं, काफ़ी जगह लाहौर की विज़िट किया है। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो पार्किंग माफियाज था वो नादरा ऑफिस के बाहर था, वो रोड अब क्लियर हो चुका है, वहाँ नहीं हो रही ओवर चार्जिंग। इवन ये कि वहाँ नाजायज़ पार्किंग स्टैंड भी नहीं है अब, बट यहाँ का तो बुरा ही हाल है। पीछे पंजाब पुलिस जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के बोर्ड लगे हैं, 2-2 हज़ार जुर्माना लगा है। सर अब जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो जो पार्किंग स्टैंड वाला है भाग जाएंगे सारे, भाग चुके हैं। डेफिनेटली तब तक वो नहीं आएगा जब तक हम यहाँ पर खड़े मतलब चले नहीं जाएंगे। नहीं, बड़ी अच्छी एफर्ट कर रही है। सर किस तरीके से इस चीज़ को आपको लगता है कंट्रोल की जाएगी? ये जो पार्किंग माफियाज है कैसे इनको ख़त्म किया जाए? असल में ये पूरी जो सोसाइटी का एक तरह से जो एक समझने के वो रिफ़्लेक्ट करती है, इनकी जो हमारी सोसाइटी के अंदर सारे मसाइल हैं, ये उसकी एक रिफ्लेक्शन है। सिर्फ ये एक शोबा नहीं है, सारे शोबे ही इन्हितात का शिकार हैं आजकल। तो आपकी कोशिशें हैं, मीडिया की कोशिशें हैं, इसकी वजह से अवेयरनेस लोगों में होगी और कुछ ना कुछ जो शायद इस पे अमल भी हो जाए किसी न किसी। ऐसा ही है, ठीक है जी। यहाँ पर एक और भाई साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। आपने भी अपनी गाड़ी पार्क की है, बाइक पार्क की है?
उधर ये गाड़ी लगाई है गाड़ी लगाई है? जी, ये 20 कैसे दिए रुपये हैं? 50 रुपये ले रहे हैं ये अच्छा, गाड़ी के जी। पर्ची पे लिखा है 50? जी 50 रुपये लिखा तो फिर वो लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची नहीं है। है। ये फिर ज़्यादती कर रहे हैं हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं ना? जी आप लोग तो दे देते हैं आसानी जी, वो तो फिर देने ही पड़ते हैं, ज़ाहिर सी बात है, वो मांगने पड़ रहे हैं। सही है। तो क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ? ये जो माफियाज बैठा है, जो लुटेरे हैं, जो पैसे लूट रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या सलूक रखना चाहिए? इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, इनको एक जगह देनी चाहिए पार्किंग की। तो पार्किंग प्लाजा जो है उसके पार्किंग प्लाजा बनाने चाहिए, ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जहाँ बड़ी बड़ी मार्केट हैं। यहाँ पर भी मतलब पार्किंग प्लाजा बनाने की एडवाइजरी जारी की गई थी, बट वो अल्तवा का शिकार है। आपको पता है हर चीज़ यहाँ पर लेट ही होती है, तो यही सारा निज़ाम। पहाड़ी भी ऐसे वो पार्किंग उन्होंने पहाड़ी से तो अब ख़त्म कर दिया, और ये उनको मुतालबा करते हैं हम, ये 50 रुपये ले रहे हैं। 30 रुपये गाड़ी, हाँ 30 रुपये है, 50 रुपये ले रहे हैं ये हमारे से। तो आपने भी दे दिया? जी दे दी। अब कसूर तो लोगों का भी है ना, जो दे रहे हैं बराबर, उनके जितने पैसे मांगे जाते हैं वो लोग दे रहे हैं। उनका पर्ची ऊपर लिखा हुआ है 50 रुपये, अब तो देने तो पड़ेंगे। मैं इस वक्त हाल रोड पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन ठीक उसके नीचे ही एक गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बनाया गया है। कोई एक स्टैंड यहाँ पर मौजूद नहीं है, 3 से 4 यहाँ पर स्टैंड मौजूद है, जिनको मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उनके ठेके संभाले हुए हैं। हर इंसान ही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ओवर चार्जिंग कर रहा है, लोगों से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पैसे ले रहा है। कुछ लोगों का बताना है कि यहाँ पर बाइक की फ़ीस जो है वो 30 से 40 रुपए ली जा रही है, लेकिन सम टाइम रात के वक्त तो 50 या 60 रुपए भी एक बाइक वाले से ले लिए जाते हैं, यही कहकर कि पार्किंग की फ़ीस ही इतनी है। मैंने आपको दिखाया कि लोगों से बात की मैंने कि एक जगह तो 3 से 4 सिटी ट्रैफिक पुलिस के बोर्ड भी लगे हुए हैं जिस पे जुर्माना 2000 लिखा हुआ है, लेकिन ठीक उसके साथ ही बड़ी बड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। पूरे मार्केट के आगे यही हाल है, मार्केट के आगे बाइक्स खड़ी हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े प्लाज़ा, पार्किंग प्लाज़ा बनाने के भी मंसूबे जो हैं वो अभी तक अल्तवा का शिकार हैं। कब ये प्लाज़ा बनाए जाएंगे, कब तामीर हो जाएंगे और कब ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में लाई जाएंगी, ये तो अब हमारी हुकूमत का ही काम है। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं हम इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक बेटा। सर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल आज हमारा जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो नाजायज़ पार्किंग है। सर हमें ये भी पता चला है कि हॉल रोड की पार्किंग में तकरीबन 30 या 50 रुपए लिए जा रहे हैं बाइक वालों से। तो सर ये सारी चीज़ें तो नहीं हैं, ये इलीगल काम है और फिर नाजायज़ पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं यहाँ। मुझे ये बताएं गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है, ये नहीं पता यहाँ नाजायज़ हो रहा है। वो देखें वहाँ लिखा हुआ है 10 रुपये पार्किंग लेते हैं, 30 रुपये मिनिमम। ये पता करने पैसे किसको जा रहे हैं, ये 20 रुपये किसको जा रहे हैं, या 20 जेब में डाल रहे हैं और 10 किसको जा रहे हैं। कोई तो सपोर्ट कर रहा है ना, तो वो पता करें कि वो कौन लोग हैं। सर जब हमने पूछा है हमारी जो इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक तो यही कहते हैं कि जी जो हमारे ठेकेदार हैं हम उनको दे रहे हैं, उनके कहने पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उन्हीं के कहने पर गिराफरोशी चल रही है। ठेकेदार किसको दे रहा है? चले मान लिया ना, कोई ठेकेदार एक घर बनाता है, आगे लेबर करता है, वो ठेकेदार जिम्मेदार है ना। वो ठेकेदार का नाम है सरवर भट्ट, सरेआम है यहाँ के। वो आज का नहीं, वो 30 साल से लूट मार कर रहा है। हमें बताएंगे कहाँ मिलेगा सरवर भट्ट? रात को आता है जी, यहाँ से बत्ता कह लें, पैसे कह लें, कुछ कह लें वो करने के लिए। ये तो बेचारे मुलाजिम हैं उनके, ये तो जो कहा जाएगा वो करेंगे। आप जब मर्जी इनको पकड़ निकाल दें ये फिर आ जाएंगे। जुर्म में बराबर का साथ देने वाला भी जो होता है वो मुजरिम ही होता है। देखें पता है मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि ये लोग हैं बेरोज़गार, इनको रोज़गार में दिहाड़ियों को 1000, 1200, 1500 मिलती होगी, बाकी जितनी कमाई है उसको जाती है या आगे कहीं जाती है। जो 30 रुपये लेते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों नहीं, कहाँ गए महकमे? मुझे पहले ये बताएं कि ये लाहौर पार्किंग कहते हैं, मुझे उसका नक्शा दिखाएं। नक्शा कोई नहीं है, सब नाजायज़ पार्किंग है और तमाम दुकानदार परेशान और तंग है। लेकिन ये माफिया है, इनका अगर कौन लड़े, कौन टेकेगा इनके आगे? मुसीबत इन लोगों को ये है। मेरे सामने आए, मैं बड़े प्रोजेक्ट्स पास किए कि पार्किंग प्लाजा बनाए जाएंगे, वो सारे अल्तवा का शिकार हैं, कोई भी ज़ेर तामीर नहीं है। देखें वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन हालुट का अलमिया ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है। ये 50 भी लेते हैं, बाद का बदतमीजी भी करते हैं, बाद का लड़ते भी हैं।
कोई बंदा आगे से कह दे कि तुम 10 रुपये लो, तो आगे से भाई उठा लो बाइक, हमें बाइक निकाल दो, बल्कि बाहर निकाल देते हैं, उसको पंचर भी कर देते हैं। यहाँ तक ये नुकसान पहुँचाती हैं ये लोग। ये माफिया है, जब तक हमारे अदारे फाल नहीं होंगे ना, ये माफिया का राज रहेगा। ये आप इनको गवर्नमेंट से कहें, लाहौर पार्किंग वालों से बुलाएं, उन्हें कहें जी कहाँ है नक्शा। मैंने कई दफ़ा बुलाया, मेरी कई दफ़ा अफसाने बाला से बात हुई है। मैं कहते पार्किंग जायज़, हमने दिखाया, मुझे नक्शा कहाँ है। नक्शा किसी के पास नहीं है, सब लूट मार है। ये आपस में महकमे मिल के जो भी कर रहे हैं सो कर रहे हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, हर फोरम पे बात कर सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि ये लोग एक माफिया इकट्ठा हो गया हुआ है। हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि अवाम की कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब लोग अवाम अगर कहीं जाए भी, अदालतों में भी जाए, तो धक्के खाएगी, उसे क्या मिलना है, इसलिए लोग आगे नहीं आते। 30-30 रुपए देने वाली भी तो आवाम ही है। वही बताना आपको, मैंने बाइक लगाई है, जब मैंने 10 रुपये दिए हैं या 20 रुपये दिए, आगे से लड़ पड़ते हैं, आगे से मिल के ये इकट्ठे हो जाते हैं, मारते हैं उनको। यहाँ तक मैंने देखा है, कई दफ़ा मैंने आकर उनको फिर कहा चलो यार तुम क्या करें, चलो जाओ जाओ जाओ, वरना ये लोग नहीं करते। अवाम क्या करे, अवाम बाइक कहाँ लेके जाए। गवर्नमेंट ने कोई ऐसी तो जगह। दूसरी बात यह कि जितने अफसाने बाला हैं, जब ये प्लाजे बने हैं, क्यों बेसमेंट जाने दी है, क्यों पार्किंग नहीं लेने दी। मैं खाली अवाम का कसूर थोड़ा है, अफसों का कसूर भी है, जो उन्होंने पैसे लेके पार्किंग छोड़ दी। तो ठीक है जी, आप 9 प्लाजे, कोई मसला नहीं है। तो कहने का मकसद ये, अवाम तो जिधर लगाएंगे कानून पे अमल होगा, यही अवाम अमल करेगी। हम सऊदीया की मिसाल देते हैं, वहाँ कानून है, वहाँ सख्ती है, वहाँ कानून के सबसे, वहाँ पर जराइम के सबसे कम है, पर यहाँ पर ये मसाइल बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। कितने पैसे ले जा रहे हैं पार्किंग के? पार्किंग के 30 रुपये लेते हैं। 30 रुपए ले रहे हैं। अभी आप दे के जा रहे हैं वापस? जी जा रहे हैं। 30 रुपए देती हैं आपने? जी देती हैं। भाई साहब 30 रुपए किस खुशी मिली आपने? इनको बोलना नहीं आता। खैर, दूसरे वाले भाई साहब की तरह पता नहीं चले गए, वो चले गए हैं, तो वो कैसे, मैं किससे बात करूंगी, फिर मैं किससे पूछूंगी कि पार्किंग के फीस? पार्किंग वाले खड़े रहा, उनसे पूछेंगी तो वो बताएंगे आपको कि वो कितने चार्ज करें। साथ वाली पार्किंग भी है, सामने भी उन्हीं की है, सब एक ही हैं, सब 30 रुपये क्लेम करते हैं। पर्ची ठीक है, इस पर 10 रुपये लेते हैं, काट देते हैं ये लोग। 10 रुपये जहाँ लिखा हुआ है वहाँ नंबर लिखते हैं, ताकि कस्टमर को पता ना लगे कि कितने आपको नहीं पता चलता कि उस पर 10 लिखते हैं। मानते नहीं ये लोग, क्या करें। तो आप बहस करते हैं या उनसे कहते हैं कि नहीं देने हमें? इससे तो बंदा बहस भी नहीं कर सकता, इससे क्या बहस करेंगे। वैसे मैं बहस करता हूँ, बात 10-20 की नहीं है, बात है उसूल की। जितने लिखा है उतने लेने चाहिए इनको, मगर ये लोग नहीं मानते, क्या करें। सही है, ठीक है। पर्ची दिखाएं जो आप पर्ची यूज़ कर रहे हैं भाई साहब। वो ऊपर गया आ जाता है अभी। जी ऊपर गया आ जाता है अभी पार्किंग। ऊपर गया, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं बस हेल्प कर रहा हूँ इसकी। अच्छा, तो एक साइड पे जरा खड़े होकर बात करें आप, मैं आपसे बात करें। ये पहले मुलाजमों की गाड़ी सीधी कर लें। निकाल दें आप। किसकी बाइक है ये सब इंस्पेक्टर है, उसकी बाइक है, अपाइन फरना को। और कौन कौन आपके साथ आपकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे? ये दुकान वाले हैं अंदर से, ये भी भाई दुकान वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे लगी थी। मैं पूछ रही हूँ जो पार्किंग के लोग हैं वो कौन कौन है आपके साथ? वो आगे काम कर रहे हैं, हम पार्किंग वाले नहीं हैं। फिर कौन है? हम वैसे ही खड़े हैं इधर। अच्छा, चले, सही है, ठीक है। फिलहाल ये अभी इन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि पार्किंग वाले नहीं हैं, ये वैसे ही यहाँ पर खड़े हैं। आप सवाल पूछो, मैं जवाब दे देता हूँ भाजी। पार्किंग की कितनी फीस? कोई 10 दे देता है, कोई 20 दे देता है, कोई 50 दे देता है। आप ले कितने की दे? हमने टोकन 10 का ही देना होता है। ठीक है, उसके ऊपर मार्कर से लिख देते हैं 30 रुपए? नहीं, वैसे ही पकड़ा देते हैं सीधा। पर्ची कहाँ है? पर्ची उसके पास ही है जो ऊपर आपके गया। पास कोई पर्ची नहीं है? खाना लेने गया, वो आपको बताया अभी। एक दफा सुकून से खड़े होकर बात कर लें, आप इधर उधर हो रहे हैं, जरा एक जगह सुकून से बात करें। हाँ जी बताएं। जी, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, पर्ची दिखा दें। वो आ जाता दिखा देते हैं भाजी। काम तो कर रहे हैं ना आप भी? ये किसकी हेल्प कर रहे हैं? आपने किसको बुलाया कि इधर आ यार ये करवा, बताएं जरा बाजी को। चले, ये हाल है। हम 10 रुपए की देते थे, अब ये 30 रुपए ले रहा है हमारे से, और मार्कर से लिखा हुआ है इन्होंने। अच्छा, कि 28 लिखा हुआ है और 30 रुपए मांग रहे हैं। 28 किस लिए? ये पार्किंग मोटरसाइकिल खड़ी की है हमने। अच्छा अच्छा। और नीचे से सारी कितनी चालाकी से, जहाँ जहाँ 10 रुपए लिखा है जी बिल्कुल, वहाँ पर बड़ी चालाकी से मार्कर से इन्होंने डेट वगैरह चेंज कर दिया, सारी चीज़ें। ये सी भाई साहब? नहीं, वो आगे है बंदा जिसने ये आगे वाले बंदे ने किया है, तो हमें देख के तो मौके से फरार हो जाते हैं। सही है। और कौन कौन यहाँ पर ये सारी चीज़ें? ये सारे ऐसे ही कर रहे थे। अभी मैंने पूछा तो कह रहे 10 रुपए, और वैसे 10 रुपए, वैसे 30 रुपए ले रहे हैं। ठीक है भाई जी, साहब, जरा आप आगे आ जाएं, जरा इधर तशरीफ ले आए। आप लाहौर पार्किंग कंपनी के जी, जी। मेंबर, दिखाएं जरा पर्ची।
ये पर्ची है, निकाल के दिखाएं पर्ची। और सर ये पर्ची चेक करें, क्या ये पर्ची सही है? ये पर्ची मेरी नहीं है। ये पर्ची सही है? नहीं ठीक नहीं, गलत लिखा, ऊपर लिखा हुआ। ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब कितने पैसे ले रहे हैं ये लोग? 10-20 कितने पैसे लिए? ये 30 रुपए अभी मैंने देने हैं। इसकी बात ना करें, 10 रुपए है, सिर्फ 10 की बात करें। कस्टमर जा रहा, पता कर लें आप। ये मेरे कस्टमर जा, मैं बात कर रही हूँ 10-20 की, आप बात ना करें, सिर्फ 10 की बात करें क्योंकि 10 जो है मैं तो साफ दे रहा हूँ ना। ये देख लो आप। आपसे 30 रुपए लिए। जी जी मैंने भी उतारनी है गाड़ी तो 30 ही लेने हैं इसने, तो इसलिए लिखा हुआ। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर यहाँ पर पार्किंग की फीस ज़्यादा ली जा रही है, 10 रुपए की फीस ज़्यादा ली जा रही है जी बाजी। डेली बेसिस पैसे ही होता है? हाँ जी बाजी। कितने पैसे लेते हैं? ये अगर 10 रुपये पर्ची गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती है, 20-30 रुपये लेते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट की पर्ची आपने चेक की है जो लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची? हाँ जी वो 10 रुपये है इनकी। 10 रुपये ही है? हाँ जी बाजी। तो उसी को ये लोग कट करके 30-30 रुपए, 20-20 रुपए, समटाइम्स तो 50 ले लेते हैं। हाँ जी बाजी ऐसे ही है। तो अभी तो मानने के लिए तैयार है। हाँ जी, और जो बिल वगैरह है बाजी वो भी बहुत ज़्यादा, बिजली के, पानी के, जैसा हमारा 3000 आता था अब आ रहा है 13000 रुपये बिजली का बिल। अभी तक भी बिजली का बिल कम नहीं हुआ, अभी तो मौसम चेंज हो गया। बाजी मरियम नवाज़ को रिक्वेस्ट करेंगे, अब तो हम खड़े होकर मरियम नवाज़ को बाजी को समझा सकते हैं कि ये कहना चाहेंगे कि ये खुदा का खौफ करके, अल्लाह की रहमत है, ये पाकिस्तान हमारा अच्छा मुल्क है, तो बिजली के बिल कम करें, गैस के बिल कम करें और बेरोज़गारी इस मुल्क से ख़त्म करें, जिसकी वजह से ये बेरोज़गारी की वजह से ये नुकसान हो रहे हैं। और ये जो हड़तालें कर रहे हैं, ये सारी जो है नुकसान की तरफ हड़तालें जा रही हैं और बहुत परेशानी, दवाइयाँ हॉस्पिटलों में नहीं मिल रही हैं। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल थे, इन्होंने सब प्राइवेट कर दिए हैं। जो टेस्ट 100 रुपये में होता था वो 13000 रुपये में एक टेस्ट हो रहा है। कौन सा हॉस्पिटल में? मे हॉस्पिटल हो गया। और ऑपरेट जो है लेडीज़ के ऑपरेट वगैरह वो नहीं कर रहे, वो कह रहे बच्चे बंद करें। ये अल्लाह के कामों में ये MP है जो नाज़म है और जो बड़े बड़े अफसर हैं यहाँ के, वो सब बेईमानी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं और अपने जेबें भर रहे हैं। और मरियम बाजी को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा मुल्क डूब रहा है, इसे बचा लें। ये आखिरी लम्हों में भी डूब रहा है और इसे बेहतर करें। और इमरान खान साहब ने तो मुल्क को तबाही कर दिया था। चलो ठीक है, बेहतर करें। अल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, ठीक है। मुल्क है हमारा। क्या हाल है भाई? शुक्र है अल्लाह। कितने पैसे आप देने लगे हैं पार्किंग की फीस अपनी बाइक की? 30 रुपये। 30 रुपये मांगे हैं? 30 रुपये जी। पर्ची पे कितने लिखे हैं? पर्ची पे तो 10 रुपये लिखे हुए हैं। पर्ची पे 10 रुपये लिखे हैं और वो कार्ड भी दिए हैं एक जगह से, है ना? तो ऊपर 10 रुपये आपको नज़र आए हैं, तो आप उनसे पूछा नहीं आपने कि ऊपर 10 रुपये फीस है तो 10 ही देंगे आप? जब भी आते हैं वो इतने पैसे लेते हैं, वो मुंह से कह देते हैं वापसी पे 30 रुपये देने हैं आप। अच्छा, तो वो किधर गया बंदा जो इसने आपको पर्ची? गायब ही हो गया अभी तो। क्यों? उसने गायब भी होना करी हुई है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। उसने अभी देख के गायब भी होना था भाई। यही हाल है यहाँ का हॉल रोड? बस यही हाल है। और बाकी एरियाज़ की पार्किंग का? बाकी एरिया की पार्किंग इतनी भी नहीं, हॉस्पिटल्स की पार्किंग में जितने पैसे लिखे होते हैं वो उतने लेते हैं। 10 रुपये ही लेते हैं। इधर ही है बस। जो जाली पर्चियाँ भी इस्तेमाल करें जिस पे लिखा ही 30 होता है, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। बस वो हम क्या कर सकते हैं, वो तो हुकूमत पकड़ सकती है ना उनको। चलिए सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कितने पैसे दिए आपने पार्किंग के? 1 सेकंड। 20 रुपये। कितने मांगे गए थे? पता नहीं, मांगे नहीं है। पर्ची दिखाएं। पर्ची इनके पास। पर्ची दें। नहीं, जो इनकी बाइक की पर्ची तो मैं फाड़ दी। अभी फाड़ दी? क्यों फाड़ दी? क्यों फाड़ दी? वो टोकन क्लियर हो गया भाजी, इसलिए फाड़। क्लियर हो गया। ज़रा दिखाएं वो आपकी फाड़ी हुई पर्ची किधर आपने फेंकी? दिखाएं ज़रा। ये आपकी ये बाइक का नंबर आपने लिखा है A553। ठीक है, हाँ जी। कितने पैसे ले रहे हैं आप? मैंने तो उनसे पैसे नहीं बोले, मैंने तो 10 रुपये ले रहे हैं, ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो आपने ये बड़ी चालाकी से काटा हुआ है 10 रुपये। नहीं भाजी, हम तो 10। तो ये देखें ना आप, ये देखें ऊपर से भी जहाँ 10 लिखा है, दोनों जगह से आपने काटा हुआ। एक मिनट रुक जाएं, कहीं नहीं जा रही भाई। ये आपका मार्कर, ये पता मुझे, ये आपका नहीं है, आप ही का है ना बाइक, क्योंकि अभी यही निकाल रहे हैं आप। मेरा मैंने कभी निकाल। 10 रुपये क्यों काटे? ताकि लोगों को नजर ना आए कि 10 रुपये बाइक की पर्ची। भाजी 10 रुपये ले रहे हैं, मैंने उनसे 20 दिया, मैं उनको वापस। भाई जब लोगों को नजर ही नहीं आएगा, चले आपकी बात मैंने मान ली कि आप 10 रुपये ही ले रहे हैं, आपने जहाँ 10 लिखा है वो दोनों जगह आपने काट दी हैं, तो जब लोगों को नजर नहीं आएगा तो वो तो अपनी मर्जी से जितने मर्जी दे, क्योंकि यहाँ लिए यही जाते हैं 30 रुपये। नहीं 30 रुपये नहीं ले रहा। फिर मैं 10 ले रहा हूँ, कोई 20 दे तो दे। झूठ बोल रही हूँ अभी खड़ी भी। मैं आपके सामने मैंने उनसे 10 वापस कर रहा हूँ, मैं 20 ले। भाई आप जब
खड़ी कर रहे थे बाइक, तो इन्होंने कुछ बोला था कितने पैसे हैं? पूछा नहीं है मैंने। लेकिन यही करते हैं ना इस तरीके से, देखें पर्ची से ऊपर लिखा हुआ कार्ड दिया, जहाँ जहाँ 10-10 रुपए बीस ही है, वैसे मैंने पूछा नहीं है मैंने। 20 ही लेते हैं ये, तो पीछे भी सब यही कह रहे हैं कि 20 ही लिए जाते हैं, 30 लिए जाते हैं, 50 लिए जाते हैं। नहीं 50-50 वाला तो दिए हैं भाई। 20 ही दिए हैं? जी 20 ही दिए। अब बताएं, लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं मैंने आपसे आपके सामने है, मैंने उनसे बोला भी नहीं है कि 20 है या 30 है। 10 रुपए वापस दें उनके। नहीं नाज़रीन, आपने देखा इससे पहले भी हम सैकड़ों प्रोग्राम कर चुके हैं, हज़ारों प्रोग्राम कर चुके हैं। पार्किंग कंपनी पे ही, पार्किंग की पर्ची पे ही हर जगह ग्राम फरोशी ही चल रही है। बाइक की फ़ीस है 10 रुपये और फ़ीस के नाम पर 30-30 या फिर 50-50 रुपये लोगों से वसूल किए जा रहे हैं। इतने प्रोग्राम करने के बावजूद भी, प्रोग्राम में दिखाने के बावजूद भी हमारी हुकूमत की कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इन्होंने लाहौर पार्किंग कंपनी की वर्दी पहनी हुई है, वर्दी पहन के ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, वर्दी पहन के ग्राम फरोशी की जा रही है, वर्दी पहन के चोर बाज़ारी की जा रही है, और मानने के लिए फिर तैयार नहीं होते कि ये काम ये लोग कर रहे हैं, लोगों की जेबों से पैसे लूट रहे हैं। किसने ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है, आप जाने और हुकूमत जाने। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।